हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे प्रश्न दिया है, करा कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो किस दिन को करा कि 25 जून 2019 पड़ेगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुगदी का संबंध यहाँ पर लिखा है कागज, तो उसी प्रकार से सन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि क्यू के पिता बी के दामाद है और सी क्यू की बहन है, और पी जो है करा और पी की बेटी है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 405 है दोस्तों। जिसने पार्ट 404 तक नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि लुगदी का संबंध यहाँ पर कागज है, तो उसी प्रकार से सन का क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा कि लुगदी से कागज बनता है, यानी कि कागज जो है हम लोगों का किससे, यानी लुगदी से कागज बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों सन से क्या बनेगा, तो सन से जो है हम लोगों का रस्सी बनता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो बात को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार से लुगदी का संबंध लिखा हम लोगों के सामने कागज, तो उसी प्रकार से सन का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, रस्सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया करें, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, चलिए बताते हैं। यहाँ पर ए है, बी है, डी है, उसके बाद जी है, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और हर जगह पे कोमा लगा देना है, बस इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ए से यदि बी पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, एबीसीडी में सोचना है, तो यहाँ पर 1 जोड़ना है। बी से डी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +2 जोड़ना है। डी से यदि आप जी पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 जोड़ना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ेंगे, 4 जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। देखिए ना, जी के बाद ऐसे एच आई जे, उसके बाद के, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। करा कि क्यू का पिता जो है, करा कि क्यू का जो पिता है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से होगा। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से होगा, यानी करा कि क्यू का जो पिता है, यानी इस जगह पर इसको पिता कर लीजिए। क्यू का जो पिता है, करे बी का दामाद है, तो ठीक है, यहाँ पर बी लिखेंगे और बी का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद हो जाएगा। तो ठीक है, यानी बी का कोई क्या होगा दोस्तों, बेटी होगा, तभी तो यानी कि इसका विवाह इससे होगा, तभी दामाद होगा। तो आगे बढ़ते हैं। करे सी जो है क्यू की बहन है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू की क्या है, बहन है। और महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, बस इतना ही बात समझना है। उसके बाद देखिए ई तो कर लिए, सी क्यू की बहन है, यहाँ तक कर लिया। आगे लिखा है
और P की क्या है दोस्तों, यानी C जो है हम लोगों का Q की क्या है दोस्तों, बहन है, तो ठीक है। और P की बेटी है, तो इस जगह पर आपका P हो जाएगा, यानी P की क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा, कौन, C। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ई दोनों जो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। आगे यहाँ पर ई भी लिखा है, हस्बैंड वाइफ हो गया। तो इसका इसने कहा था ई दामाद है, इस जगह पर उसने क्या कहा था दोस्तों, ई दामाद है, तो इसका ई क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो वही कह रहा है पी जो है बी की कौन लगेगा, तो बेटी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है दोस्तों, सिंपल सा है, बेसिक बात को समझ लीजिए। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है यहाँ पर साफ साफ कहा है, इसको हटा देते हैं और फिर से कर देते हैं। देखिए कह रहा है क्यू का पिता, तो इस जगह पर क्यू लिख लेंगे, और क्यू का क्या दोस्तों, पिता। तो यहाँ पर सिंपली पहले लिख दिए क्यू का पिता। कह रहे बी का दामाद है, तो इस जगह पर यदि आप बी लिख देंगे, तो यहाँ पर बी लिख दिया, और बी का क्या है दोस्तों, दामाद है, ठीक है। सी जो है क्यू की बहन है, सी क्या कर दिए, क्यू की बहन कर दिए। और यहाँ पर क्या, और पी की क्या है दोस्तों, बेटी है, तो पी की बेटी है, यानी कि पी इस जगह पर हो जाएगा, तो पी की क्या हो गया दोस्तों, बेटी हो गया। आगे यानी कि ई दोनों ई हो गया दोस्तों, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गया, यानी कि यहाँ पर ई हो जाएगा क्या, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो बी का हम लोगों का वही क्वेश्चन कर रहा है कि पी जो है बी से कैसे संबंधित है, तो P जो है B की कौन लगेगा दोस्तों, बेटी लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका B इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बात क्लियर दिया कि Q का पिता B का दामाद है, तो B का यानी कि ये क्या हम लोगों के सामने दामाद है, यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों कि यही हम लोगों का क्या है, दामाद है। तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो चलिए बताते हैं। पहला आकृति और दूसरा आकृति को देखेंगे किस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा। यानी फिगर को क्या कर दिया उसने पलट दिया है, यानी फिगर को क्या किया है, उसने पलटा दिया है। तो यहाँ भी फिगर हम लोगों के सामने पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कैसा फिगर बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बना देते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद इसी में उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। फिगर को ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से उसने किया है। उसके बाद देखिए इसी में एक क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर तीर का निशान हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज जैसा इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से पहला फिगर का संबंध दूसरा दिया है, यानी उल्टा दिया है, पलटा दिया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का तीसरा फिगर चौथे के साथ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, कि लुप्त संख्या निकालना है। तो करना क्या है, आखिर इन सभी छोटे नंबर को ऐसा क्या करें दोस्तों, जो बीच वाला नंबर आ जाए। उसी प्रकार से इन जितने भी छोटे नंबर है दोस्तों, इन सभी को ऐसा क्या करें जो बीच वाला नंबर आ जाए। तो चलिए करके दिखा देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए जितना भी नंबर है छोटे वाले सबको जोड़ दिया, जैसे 11, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 23, अब प्लस क्या हो जाएगा 6। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए, तो हम लोगों के सामने 49 आ जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, देखिए 23 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। 29 और 11 40 और 9 49। उसी प्रकार से देखिए अब दूसरा वाला का कर दीजिए, सब ही को उसने क्या किया है, जोड़ दिया है। यहाँ पर जैसे 7 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 8 हो गया, अब प्लस क्या हो गया दोस्तों 13 हो गया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40। ये देखिए 12 8 20, और इधर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 13 7 20, 20 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना आप उसका भी कर सकते हैं। तो जैसे इसका निकालना है तो इसका कर देते हैं, देखिए इस जगह पे कर देते हैं 16 प्लस 9, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 26, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो 16 9 25, तो इधर देखिए 25 और 26 कितना हो जाएगा दोस्तों 51। तो 51 में 8 जैसे ही दे देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा
तो 59 हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद आपका 59 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा दोस्तों, 59 आएगा। कैसे आएगा, तो सभी बाहरी जितना भी नंबर दिया है यानी संख्या उन सभी को जोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि टोटल आपका कितना वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही काउंट करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसमें सर्किल को काउंट करना होगा। तो चलिए करते हैं। ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला एक ये होगा, उसके बाद इसको कर लेंगे दोस्तों 2, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, यहाँ पर 4, उसके बाद ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6 और अंदर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो 7 हो गया, उसके बाद 8, 9, फिर यहाँ पर 10, फिर इस जगह पर 11, यहाँ पर 12 और 13। तो टोटल कितना वृत्त है हम लोगों के सामने, 13 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा रहा था कि दी गई आकृति में कितने वृत्त है, तो वृत्त को जैसे ही आप काउंट कर लेंगे तो 13 वृत्त निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाइए। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो हम लोगों का कह रहा है कि लेट का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि लेट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहले इस फिगर वाले ऑप्शन पे गौर करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण इसका अगर लगाएंगे तो किस जगह पर लगाने से हम लोगों का बन जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दर्पण में जब आप हुबहू देखेंगे तो यानी कि हुबहू फिगर नहीं बनता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का पासवर प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने कौन सा होना चाहिए दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा है, ये देखिए दर्पण में आप जानते हैं कि चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये वाला भी हम लोगों का नहीं होगा, बल्कि दर्पण में देखेंगे तो इधर से हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर देखिए बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर जैसे लिख देते हैं एल, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद ए, उसके बाद टी और क्या दोस्तों ई है। तो दर्पण आपको यहाँ पर लगा देना दोस्तों, इस प्रकार से आपको दर्पण लगा देना। अब जब इसको देखेंगे हम लोग मिरर यानी दर्पण में, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों ई। तो ई हम लोगों के सामने पलट जाएगा, यानी इस प्रकार से ई हो जाएगा। उसी प्रकार से टी को देखेंगे, ई हम लोगों का क्या हो जाएगा टी, तो टी का जैसा। उसी प्रकार से ए, तो ए हम लोगों का जैसा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने एल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ये वाला आकृति सही होगा, ये भी नहीं होगा। तो सी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए आकृति सी सही हुआ, यानी दर्पण प्रतिबिंब जैसे ही निकाले तो हम लोगों का सी वाला सही हुआ, लेकिन सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर जैसे फिगर दिया गया, इन सभी फिगर को गौर कीजिए और देखिए एक इनमें से अलग है। तो चलिए करके दिखाइए। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कितना हम लोगों का भाग में बांटा है, 1, 2 और इसमें 3। उसी प्रकार से देखिए 1, इसमें 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। उसी प्रकार से देखिए 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ पर जैसे करेंगे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी बाकी आकृति में आप देख रहे हैं कि 3 भागों में बांटा है, सभी में 3 भागों में बांटा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कैलेंडर कह रहा है कि 25, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। तो किस दिन, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि किस दिन को 25 जून 2019 अब यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक बात आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर करा है कि देखिए 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। तो किस दिन हम लोगों का 25 जून 2019 पड़ेगा। तो यही सवाल दिया गया दोस्तों। करना क्या है, देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं।
कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए कि हम लोगों को 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो ठीक है क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यही लिखेंगे 25 जनवरी और हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 2018, तो उस दिन हम लोगों का क्या पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यही लिखना है गुरुवार, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अगर 25 जनवरी से हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों, यहीं पर आएंगे, यानी किस पे आएंगे, तो 25 जनवरी, ये देखिए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि 25 जनवरी 2019 को आएंगे। तो 25 जनवरी यदि आप 2019 को आएंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कितना दिन बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो गुरु के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक साल में वृद्धि करते हैं तो आपका एक दिन क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। तो वही हम लोगों का, यानी कि अगर 25 जनवरी से हम लोगों का 25 जनवरी 2019 में आएंगे तो एक दिन का क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी शुक्रवार हो गया। तो ठीक है, हम लोग 25 जनवरी तक इसमें आ गए। तो अब देखिए हम लोगों को जाना है जून महीना में, किस में आना है दोस्तों, जून महीना तक आना है। तो अब देखिए, तो 25 जनवरी में से कितना दिन बचेगा, क्योंकि जनवरी होता है 31 दिनों का महीना, इसमें से 25 उसने दे दिया है, तो बचा हम लोगों के सामने 6 दिन। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, ये देखिए 6 दिन यहाँ पर लिख देंगे हम लोगों का, 6 दिन इसका हो गया। उसके बाद फरवरी, तो फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। फरवरी के बाद हो जाएगा दोस्तों मार्च, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों अप्रैल, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने मई, उसके बाद जून। तो जून में हम लोगों को जाना है, तो जून में कितना दिन, 25 दिन है। तो जून में क्या लिखेंगे दोस्तों, 25 लिख देंगे। बस इसी को आप क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देते हैं। इसी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और इसमें भागा 7 से देना है, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो चलिए जोड़ देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप करेगा। तो देखिए 5 1 6 6 1 7 8 7 15 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 21, करीब 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2। तो यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 3 10 3 13 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 15, यानी यहाँ पर आ गया हम लोगों के सामने 151 आ गया। अब क्या करेंगे, यही 151 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 151 में कुछ भी नहीं करना, जैसे ही जोड़ने के बाद आया तो 151 में आप 7 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर। ये देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 दूना यहाँ पर हो जाएगा 14, हम लोगों का 14 हासिल रहा है, 1 1 बचा हम लोगों का 7 1 7। तो इधर शेष कितना बचेगा दोस्तों, जैसे ही आप शेष करेंगे तो इस जगह पर 4। तो बस यही शुक्रवार में क्या करेंगे दोस्तों, 4 दिन जोड़ देंगे हम लोगों का। जो इस शुक्रवार है, तो शुक्रवार में आप जैसे ही +4 कर देंगे, देखिए यहाँ पर शेष को ही जोड़ देते हैं डायरेक्ट, शुक्र में 4 जोड़ देंगे तो आपका मंगलवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार यदि आप तरीका समझ गए तो फिर कभी गलती नहीं होगा। क्या किए, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए समय लगेगा लेकिन एक बार में सीख जाएंगे। कि 25 जनवरी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो हम लोग 25 जनवरी 2019 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का बढ़ोतरी होता है। ये बात आपको याद रखना है कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन का वृद्धि होता है, लेकिन 18 के बाद 19 जा रहे हैं तो एक दिन का वृद्धि होगा। तो गुरु के बाद शुक्र हो गया। अब देखिए 25 जनवरी, लेकिन आना है जून में, तो हम लोगों का जनवरी का महीना हम लोगों का 31 दिन का होता है, 25 दिन दिया। ये 6 कहाँ से आया, तो वही बात बताया कि 6 दिन हम लोगों का जनवरी में बचा, इसीलिए 6। उसके बाद फरवरी 28 दिन, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल मई और जून तक सबको जोड़ दिए थे 151। 151 में जैसे ही आप 7 से भाग देंगे दोस्तों, शेष बचेगा हम लोगों के सामने यही 4। तो गुरुवार में जैसे ही 4 दिन जोड़ देंगे, इस शुक्रवार में 4 दिन, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो आपका मंगलवार, देखिए शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि रवि सोम मंगल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ये देखिए कह रहा है श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर बताना है क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं। 66, फिर हम लोगों के सामने 56, फिर है हम लोगों के सामने 48, फिर आगे क्वेश्चन मार्क और 38, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 36। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ से चलेंगे दोस्तों, ये देखिए कितना उसने लेटर कमी किया है, तो इस जगह पर उसने 10 लेटर 10 हम लोगों का अंक कमी किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या कमी किया है दोस्तों, 8 कमी किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कमी कर देंगे। तो इस जगह पर यदि आप 42 कर देंगे
और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर 4 कमी कर देंगे और इस जगह पर 2 कमी कर देंगे तो एक सीरीज बन जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी केवल कुर्सियां हैं। तो इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों कि सभी केवल, यानी जितना भी केवल है हम लोगों के सामने क्या है, कुर्सी है। तो सभी केवल को हम लोग कुर्सी कर दिया। अब फिर करा कोई भी कुर्सी जो है कलम नहीं है, तो यहाँ पर कर देते हैं यानी कि कलम नहीं है। तो इस जगह से कर लिए और इस प्रकार से डायग्राम इधर बना दीजिए। तो यहाँ से कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, तो इसमें कहाँ है नहीं, तो उसमें क्या कर देंगे दोस्तों, क्रॉस चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। अब आप निष्कर्ष को कहिए। कह रहा है कि कोई भी केवल जो है कलम नहीं है, तो कोई भी केवल जो है कलम नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखिए जितना जब हम लोगों का वहां पर निष्कर्ष में कोई भी कुर्सी कलम नहीं हो पाया, तो कुर्सी के अंदर में ही केवल है, तो क्या केवल कलम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब कुर्सी ही कलम नहीं हुआ तो जस्ट उसके अंदर में है, तो अंदर वाला फिर कैसे हो सकता है। तो ये बात वही कर रहा है कि कोई भी केवल कलम नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर कह रहा है कि सभी कुर्सियां केवल है क्या, सबटो कुर्सी जो है हम लोगों का केवल के अंदर में ढुका है क्या, अंदर गया है क्या, नहीं गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए। कह रहा है दूसरा निष्कर्ष में कि सभी कुर्सियां, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी कुर्सियां केवल है, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी कुर्सी कहाँ केवल के अंदर में गया है, तो नहीं गया है, तो केवल एक सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कर रहा है कि यदि, देखिए गुना का अर्थ लिखा है घटाओ, तो जहां कहीं गुना दिखेगा उस जगह पर आपको क्या ले लेना है, घटाओ ले लेना। उसके बाद करा कि प्लस का अर्थ, देखिए प्लस का अर्थ कर रहा है कि गुना लेने के लिए। उसके बाद माइनस का अर्थ कर रहा है दोस्तों जोड़ लेने के लिए। बस इतना सा बात लिखा और एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कर देते हैं। 6 प्लस, तो प्लस की जगह उसने कहा है गुना। उसके बाद 3, अब गुना की जगह उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब प्लस के जगह पर उसने कहा है दोस्तों गुना, तो प्लस के जगह पर गुना ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कहीं गलती थी क्योंकि प्लस 2 जगह आ रहा है, तो चलिए करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो इसमें लग रहा है कुछ डिफॉल्ट। पहले देखते हैं करके। इधर हो जाएगा 6, उसके बाद गुना, तो 3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक यहाँ तक कर दिए। तो अब इसको जैसे ही गुना कर देंगे तो ये देखिए 5 दूना 10 6 60, हाँ बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस दोनों जगह उसने सही किया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ई बराबर उसने क्या लिखा हम लोगों के सामने, 5 लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने होटल को इस प्रकार से लिखा है, होटल को उसने 60 लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका क्या होगा, LAMB का पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी लैम्ब का पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा। तो चलिए करके बताते हैं उसने क्या क्या है। तो आप जानते हैं कि ई का स्थान ABCD में 5 होता है, तो इसीलिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। तो उसी प्रकार से H का स्थान ABCD में 8 होता है, O का हम लोगों का 15 होता है, T का 20 होता है, ई का 5 होता है और एल का हम लोगों के सामने 12 होता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो वही 60 उसने यहाँ पर लिखा है, इंडिकेट करके भी बता रहे हैं, यानी संकेत दे रहे हैं कि इसके लिए उसने क्या क्या प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप सबको यहाँ पर इंडिकेट करके हम बता दिए। तो अब जिसका निकालना है उसका निकाल देते हैं। देखिए इसका निकालना है तो एल के लिए अभी हमने बताया कि इसके लिए आपको 12 प्रयोग करना है, ए के लिए आपको 1 प्रयोग करना है, एम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों 13 और बी के लिए आपको 2 प्रयोग करना है। हाँ तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर कैसे लिखा रहा है, तो इस जगह पर क्या करना है दोस्तों 2 का प्रयोग करना है। तो ठीक है, इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 12 1 13 13 26 और 26 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इंडिकेट करके आपको लिख देना है कि किसका कोड क्या होता है, इस प्रकार से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। करा कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम पहले बीज होगा कि पौधा होगा कि फूल होगा कि फल होगा कि तना होगा।
तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का जरूरी क्या है दोस्तों, बीज का होना, यानी यहाँ पर सबसे पहले आप बीज को करेंगे। तो बीज के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीज जैसे ही आप किए तो उसके बाद क्या निकलेगा हम लोगों का, तो बीज के बाद हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, बीज के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधा। तो पौधा के बाद ही हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, तना निकलेगा। तो इस जगह पर आपका हो जाएगा तना। तना के बाद उसमें क्या निकलेगा, तो हम लोगों का तना के बाद हो जाएगा दोस्तों फूल हो जाएगा, और फूल के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्रम में सजाना था मीनिंग में। तो देखिए बीज क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे। पौधा क्या नंबर पे है, तो पौधा हम लोगों का है 3 नंबर पे। तना क्या नंबर पे है, तो 4 नंबर पे। फूल क्या नंबर पे है, तो 5 नंबर पे। उसके बाद फल है दोस्तों 2 नंबर पे। तो चलिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों का इस प्रकार से, यानी 1, उसके बाद 3, 4, 5, 2। ऑप्शन नंबर आपका ए ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए क्रम में सजाना है कि कौन सा, यानी कि एक तरीके से मीनिंग, सार्थक क्रम का मतलब ही होता है वही कि एक मीनिंग वर्ड निकलना चाहिए कि बीज उस रोपे जैसे, उसके बाद पौधा, पौधा के बाद तना, तना के बाद फूल, फूल के बाद क्या हो जाएगा, फल। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए वक्तव्य और पूर्व अनुमान से। तो कह रहा है कि जब परेशान, कह रहा है कि जब भी परेशानी में होता हूं तो प्रभु का शरण करता हूं। तो देखिए इस प्रकार से कथन दिया गया दोस्तों आपके सामने, यानी कि कथन निष्कर्ष वही जो पूर्वानुमान वाला है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूं तो प्रभु का शरण करता हूं। देखिए पूर्वानुमान अलग है, कथन निष्कर्ष अलग है, इस तरह कथन तर्क अलग है, सब अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि सब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए अब इतना बात तो वक्तव्य में लिखा, अब कह रहा है कि प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वही बात तो कह रहा है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का शरण करता हूँ, यानी जब भी वो परेशान होता है तो प्रभु का शरण करता है। तो वही कह रहा है कि प्रार्थना से समस्या हल हो सकता है। तो ये बात देखिए यहाँ पर सकता और शक्ति पे एक तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों, हो सकता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि प्रभु की प्रार्थना, ये बात गलत हो जाएगा। परम कर्तव्य है कि नहीं है ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वक्तव्य में इसके बारे में चर्चा नहीं है, इसीलिए इसको गलत कर देंगे। तो केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि दूसरा भी सही कर देगा कि बिल्कुल सही कर रहा है कि मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु का प्रार्थना। ये बात गलत क्यों, हाँ प्रार्थना है ठीक है आपके मन में ठीक है, लेकिन वहां पर देखिए वक्तव्य में इसके बारे में चर्चा किया ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, गलत कर देंगे कि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि नहीं, इसकी इस बात को क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। तो केवल एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न रहे, विषम रहे, इन सभी का अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइप में इसमें सवाल रहते हैं, कभी अंक देता है, कभी शब्द देता है, कभी फिगर देता है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, तो देखिए इस काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं वो बात बताते हैं कि जैसे 23 के बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 23 के बाद हम लोगों के सामने 46 है, ठीक है। 34 के बाद 62 है, फिर 62 से हम लोगों के सामने 42, 41, हम लोगों का 61 से क्या लिखा है दोस्तों, 44। तो यहाँ पर एक बात यदि आपका देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 23 से डायरेक्ट ये क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि विभाजित हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित तो हो रहा है, यानी भाग लग रहा है, विभाजित तो हो रहा है। बाकी देखिए ऐसा किसी में नहीं है। वही कह रहा है भिन्न की पहचान, तो भिन्न का मतलब देखिए 23 दूना 46 डायरेक्ट कट जा रहा है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो कि कट पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन सभी में किसी में भाग नहीं लगेगा। इस संख्या से क्या इसमें कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, इसमें कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो कोई सा भी इस प्रकार से नहीं होगा, इसीलिए ये भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से दोस्तों एक बात आपको बताना, यानी पार्ट 1 से अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमारा पार्ट अभी यहाँ पर चल रहा है दोस्तों 400, हम लोगों का 5 पे आ चुके हैं, इसीलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 405 पे आ जाइए, क्योंकि सभी चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी हमने चैनल पे करा चुके हैं, इसलिए वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।